हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं जो है आपको एमपी पुलिस के डेली 15 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एक महीने के अंदर 450 से 500 क्वेश्चन जो है करवाऊंगा। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि अगर आप एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एग्जाम का मीन्स पैटर्न भी पता चलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में, ठीक है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बोला था कि नंबर सिस्टम से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो वहां से अगर होगा तो एक लेक्चर उस पर 10, 15, 20 क्वेश्चन लेकर और बना दूंगा, जो क्वेश्चन छूटे हैं वो। बट ये समझने का ट्राई करें, क्योंकि अब यहाँ से जो परसेंटेज वगैरह CISI आपका ब्याज वगैरह जो रहता है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखने का ट्राई करें, समझने का ट्राई करें। अगर ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि हाँ, आप एमपी पुलिस में जो है एग्जाम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप पूरा एक एक मिनट लेकर करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज का, जो रहेगा परसेंटेज का। इसको करने का ट्राई करें। इसमें भी बहुत ही इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बट कहीं ना कहीं मीन्स अगर आप 100 नंबर का पेपर दोगे तो उसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स से ऐसे आएंगे जो अच्छे लेवल के रहेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाया तो आप वो भी कर लोगे, बट हाँ, उनका ये मान सकते हैं कि उनका लेवल अच्छा रहता है, वरना बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा आपको पता चलेगा। तो ये 30 सेकेंड है आपके पास। 30 से 40 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। और ये जो ऐसे क्वेश्चन है, इनको तो विदाउट पेन ही करने का ट्राई करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है कि एक किसान की मासिक आय रुपए में दे रखी है 3000 रुपये है, तो उसमें से वह घर खर्च के लिए 60% धन खर्च करता है, तो शेष राशि क्या है। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो आप विदाउट पेन भी कर सकते हो, मीन्स विदाउट रफ वर्क भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप जैसे भी कर रहे हैं करने का ट्राई करें इसको। हो गया होगा आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास था नहीं। क्या बोल रखा है कि एक किसान की मासिक आय रुपए में दे रखी है आपको 3000 रुपये, उसमें से वो घर खर्च के लिए 60% मनी जो है आपका खर्च करता है, तो शेष राशि कितनी खर्च मतलब बचेगी उसकी। तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है कि पहले आप 3000 का 60% निकालो और फिर इसमें से माइनस करो। ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो। आप जो है ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि 60% निकाल कर उसमें से माइनस करो, बट ऐसे करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। डायरेक्ट आप इसमें ऐसे सोचे कि जो टोटल राशि होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। मीन्स टोटल आपके पास जो पैसा होता है वो कितना होता है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से आपने 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो आप बता दोगे कि 40% बचा है, और 40% ही आपको निकालना है एक्चुअली इस 3000 का, ठीक है। 3000 अपने आप में क्या है, 100% है, जिसमें से 60% आपने खर्च कर दिया है, तो इस 3000 का आपके पास कितना बचेगा, तो आप बता दोगे 40% बचेगा। और इसी को आप इस 3000 का अगर 40% निकालोगे तो आप यहाँ कर इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 के 3 में, तो यहाँ आएगा 12, और 12 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। मीन्स आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो समझाने का ट्राई करूंगा, वरना बेसिक परसेंटेज तो आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। आपको ये बताना मेरा उद्देश्य रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 लड़कियां अनुपस्थित थी और शेष 20% अपना गृह कार्य करने में असफल रही, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस परसेंटेज की जो है आपकी 15-15 क्वेश्चन के 2 सेट जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन परसेंटेज से एक्चुअली आते हैं। 30 सेकेंड हो गए, ये क्वेश्चन भी हो गया होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है नहीं। आपको दे रखा है डायरेक्टली कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 लड़कियां अनुपस्थित थी और शेष 20% अपना गृह कार्य करने में असफल रही, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लेना है, 1 मिनट लेना है, तो आप वीडियो को पॉज करें और करने का ट्राई करें, क्योंकि आपके पास एमपी पुलिस में 1 से 1.5 मिनट का समय भी अगर आप किसी क्वेश्चन को दे रहे हैं तो इनफ टाइम में आप इसको 1.5 से 2 मिनट भी देकर कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत रहता है आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 लड़कियां अनुपस्थित है, तो टोटल लड़कियां बची कितनी, तो आप बताएंगे 35 लड़कियां बची है, क्योंकि 38 में से 3 तो क्लास में है ही नहीं। फिर आपको बोल रखा है कि शेष 20% और शेष 20% अपना गृह कार्य करने में असफल रही। मीन्स ये 35 जो है, इस 35 में से शेष
इसमें से शेष 20% अपना गृह कार्य करने में असफल रही। तो 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है, आप बता दोगे, 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि यहाँ पर 20 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसको 1/% को कितना लिख दोगे, 1/100, और इसको अगर काटोगे तो ये आएगा 1/5। मीन्स 20% का मतलब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1/5 होता है, वहाँ पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 35 का अगर 1/5 करोगे मीन्स कितना आएगा, ये 7, ठीक है, 7 पंजे 35। मीन्स ऐसा बोल रहा है कि 38 में से 3 तो अनुपस्थित है, और जो 35 बची है उसमें से भी उसका 20% मीन्स 7 लड़कियां क्या है, अपना गृह कार्य करने में असफल रही। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया? तो 3 तो आई नहीं और 7 गृह कार्य करने में असफल रही, तो कितनी ने किया होगा? तो आप बता देंगे कि 20 लड़कियों ने क्या किया है, गृह कार्य किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। 38 में से 3 जो है नहीं आई, तो कितनी बची, 35 बची, और 35 में से 20% अपना गृह कार्य करने में क्या रही है, असफल। मीन्स 20% का मतलब है कि 35 का 20% 7 होता है। तो इसमें से आप क्या करोगे, ये जो 7 लड़कियां हैं ये अपना गृह कार्य करने में क्या रही है, असफल, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया है। तो इसमें से आप 35 में से क्या करोगे, 35 का अगर 20% निकालते हैं तो वो कितना आता है, 7 आता है, और इसमें से 7 एक्चुअली माइनस करोगे 35 में तो आपका 20 नहीं, कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 35 में से आपको सिंपल कितना माइनस करना है, 7, तो 28 आपका क्या होगा, उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप इसको करने का ट्राई करें। परसेंटेज के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको करने का ट्राई करें आप खुद से। अगर 30 सेकेंड में नहीं होता है तो आप 40 सेकेंड ले, 50 सेकेंड लगे और क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। क्या बोल रखा है यहाँ पर कि एक कारखाने में वार्षिक तौर पर उत्पादित कारों की संख्या 12.5% तक बढ़ गई है। यदि 1978 में 9,720 कार उत्पादित हुई थी तो 1976 में उत्पादित कारें कितनी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मान सकते हैं कि थोड़ा अच्छा है, इसमें कैलकुलेशन है ओनली, ठीक है। तो इसको आप अगर 1 मिनट लेकर भी करते हैं तो ये जो है 1 मिनट के लायक है कि आपकी अगर कैलकुलेशन जो है बहुत ही आप इजी वे में करते हैं, मीन्स इजी वे में कि सारा आप जो है शॉर्टकट लिखना वगैरह नहीं करते हैं, तो भी 1 मिनट में ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वरना एक लाइन का ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दे रखा है आपको कि एक कारखाने में वार्षिक तौर पर उत्पादित कारों की संख्या 12.5% तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये फ्रैक्शन याद रखने हैं, एग्जाम में आपको यही हेल्प करने वाले हैं एक्चुअली। ये जो 12.5% दे दिया जाता है आपको, 14.28% दे दिया जाता है, 33.33% दे दिया जाता है परसेंटेज में। तो ये सारे फ्रैक्शन अगर आपको परसेंटेज से याद है, मैंने बताया भी है परसेंटेज के लेक्चर में कि किस तरीके से करते हैं, तो ये अगर फ्रैक्शन याद है तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 12.5% दे रखा, तो इसको अगर लेकर करोगे तो आपको जो है बहुत टाइम लगना है। बट आपको अगर पता है कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है, 1/8 होता है फ्रैक्शन में। और 1/8 का मतलब क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि उत्पादित कारों की संख्या 12.5% बढ़ जाती है। मीन्स 8 पर कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। हर साल 8 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है। हर साल कितनी हो रही है, 8 से 9, क्योंकि 8 पर अगर 1 लेते हो तो इसका मतलब यही है कि ये क्या है, 12.5%। 8 का जो ये 1 है ये कितना है, 12.5% है। आप निकाल कर देखें, 8 का अगर 1 आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 12.5%। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, 1/8। और इसका मतलब ये होता है कि हर साल अगर बढ़ रहा है, 12.5% बढ़ रहा है तो 8 पर 1 बढ़ रहा है, और अगर घट रहा है तो 8 पर 1 घट रहा है कि 8 से 7 हो रहा है, और बढ़ रहा है तो 8 से 9 हो रहा है। सिंपल ये चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है इसका मतलब 1/8 है। और इसने बोला है कि यदि 1978 में 9,720 कार उत्पादित हुई, 1978 में सन देखना है आपको, और 1976 में पूछा है कि 1976 में कितनी कारें थी। मीन्स आपको 1976 में और 1977 में कुछ कार उत्पादित हुई होगी, फिर 1977 और 1978, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कारें क्या हुई है, उनकी उत्पादित होने की क्षमता क्या हुई है, बड़ी है, 12.5% तक बड़ी है। मीन्स अगर आप ये मानते हैं कि 1976 में अगर 1 कार थी तो 1978 में 8 से कितनी हुई है, 9 हुई है। फिर 1977 में भी 8 से 9 हुई है, और वो कितनी आई है, फिर वो टोटल आएगी आपकी 12.5, यहाँ पर कितनी आएगी, 9,720। मीन्स 2 साल से आपको कारों को बढ़ाना है, उनका जो उत्पादन होने की क्षमता क्या करनी है, बढ़ानी है। या फिर अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर ले कि 12.5% बढ़ने का मतलब क्या है कि 100 से कितनी हो रही है, 112.5। हर साल 100 से कितनी हो रही है, 112.5। और इसको भी करेगा तो आपका आंसर सिंपली यही आना है। इसलिए आप फ्रैक्शन याद रखें, फ्रैक्शन ज़्यादा ईजी रहता है।
तो एक्स आपने माना है कि 1976 में एक्स कार्य थी, फिर 8 से 9 हुई 1977 में, 76 में भी हुई और 77 में भी हुई, ठीक है। तो 78 में आते आते आपकी कार ये होगी 9720। तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करोगे तो इसको अगर 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 0, 9 8 72 और ये कितना आएगा 1080। फिर इसको अगर 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 और 2, 9 दूनी 18 और 120 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो x बराबर कितना आएगा 120 इंटू 64, 8 कितनी हो जाएगा ये 64, ये इधर आ जाएगा। और आपको सोल्व करना है तो यूनिट डिजिट मैच कर ले, 0 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। तो आपने देखा कि लास्ट में 0 रहेगा, मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसका एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन उपरोक्त तो में से कोई नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। तो 0 आएगा सबसे पहले, तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन रहना है। फिर आपको देखना है कि ये 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, मीन्स यही क्या हो जाएगा आंसर। पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। और ये कहाँ से आया है, तो ये आया है परसेंटेज के बेसिक से, कि हर साल क्या हो रहा है 12.5% कार जो हुई उत्पादन करने की क्षमता बढ़ रही है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इस तरीके से आपको परसेंटेज में 8 से 9 करना है, ना कि आप 100 से क्या कर रहे हैं 112.5% कर रहे हैं, ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है, ये आप तरीका करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो है ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, कुछ उधर के ऑप्शन इधर आ गए हैं, तो इनको आप इग्नोर करें, जो ऑप्शन सही हो वो आप करने का ट्राई करें, टिक करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, ये पढ़े और इसको करने का ट्राई करें। मैं पढ़ के बताता हूँ इसको। आपके पास 40 सेकेंड का समय है। यदि दूध के मूल्य में 20% की कमी एक व्यक्ति को रुपये 120 में 10 लीटर और दूध खरीदने की अनुमति देती है, ऐसा बोल रखा है कि दूध के मूल्य में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, ठीक है। दूध के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, जो एक व्यक्ति को 120 रुपये में 10 लीटर और अधिक दूध खरीदने का क्या कर रही है, अनुमति देती है। तो दूध का वास्तविक मूल्य क्या है ये बताना है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है कि क्या है बेसिक इसका। मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का बेसिक भी बताते हुए चलूँगा ताकि आपको क्लियर रहे। समझते हैं इसको पहले, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप समझने का ट्राई करें कि आप अगर दूध लेने जाते हो, कि मान लो अगर दूध ही लेने गए तो उसका कुल मूल्य कैसे आएगा, मूल्य कैसे आएगा कि उसका पर लीटर आप क्या निकाले प्राइस, ठीक है, मीन्स आपका खर्चा। ऐसे देखते हैं कि खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है खपत इंटू मूल्य, ठीक है। यही होता है खर्चा, कि अगर आप दूध लेने गए हैं तो आपने अगर मान लो 10 लीटर दूध खरीदा और आपने 10 लीटर के भाव से ही खरीदा, 10 लीटर मीन्स 10 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो कितना होगा 100 रुपये आपका खर्चा होगा। बट ऐसी कंडीशन हो रही है यहाँ पर कि मूल्य कम हो गया है। मान लो आपका 100 रुपये आप खर्च कर रहे थे 10 लीटर दूध खरीदने में, तो 100 रुपये अगर 10 लीटर दूध खरीदने में खर्च कर रहे थे तो 10 रुपये पर लीटर के भाव से आप दूध ले रहे थे, ठीक है। बट ये क्या हो गया 5 हो गया। मान लो कि भाव जो हो गया दूध का कितना हो गया, कम हो गया, 10 से कितना हो गया 5 हो गया, और आपको खर्च अभी भी 100 रुपये ही करने हैं। तो आप क्या करोगे, अब 20 लीटर दूध खरीद सकते हो। इसमें ये कॉमन सेंस है, ये क्या है कॉमन सेंस है, और यही यहाँ पर लगाना है। एक्चुअली आपको यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर ऐसा बोल रखा है कि यदि दूध के मूल्य में 20% की कमी, अब यहाँ पर आपको देखना है कि 20% की कमी का मतलब क्या है। 20% कमी का मतलब है कि 20% को आप ऐसे लिख सकते हो 1/5, जैसा मैंने बताया था कि 20 बटे इसको क्या करोगे 100 करोगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, और कमी करनी है तो 5 पे 1 कम कर दे, मीन्स दूध का मूल्य कितना हो गया 5 से 4। तो जितना मूल्य कम होगा उतना ही दूध आप ज़्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है। कि मूल्य अगर आपका आधा हो गया तो दूध कितना खरीद पाएंगे आप, डबल खरीद पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखा था कि 10 रुपये में मतलब 10 रुपये पर लीटर की दर से अगर आप 10 लीटर दूध खरीद रहे थे तो 100 रुपये लग रहे थे। इन्हीं 100 रुपये में अगर मूल्य आपका आधा हो जाए, मान लो ये जो है रुपए आपके आधा हो गए, दूध का मूल्य आधा हो गया, तो आप जो है यहाँ पर दूध कितना खरीदोगे, डबल खरीद सकते हो। मीन्स जितनी प्राइस कम होगी उतना ही आप क्या कर सकते हो, दूध ज़्यादा खरीद सकते हो। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक है, फंडा है कि अगर मूल्य आपका 5 से 4 हो गया है तो आप जो है दूध की खपत जो कर सकते हो, मीन्स खरीदने का प्रति लीटर कितना खरीद सकते हो 4 से 5, ताकि आपका खर्चा समान रहे। खर्चे का मतलब क्या है कि मूल्य इंटू खपत। तो यहाँ पर भी खर्चा कितना हो रहा है 20 रुपये, और यहाँ पर भी खर्चा कितना हो रहा है 20 रुपये। ये क्या है इसका जनरल तरीका है। बट आपको ऐसा नहीं दे रखा है, ऐसा यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति 120 रुपये में 10 लीटर और अधिक दूध खरीद सकता है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है, तो एक्चुअली यहाँ 4 से 5 मीन्स 1 लीटर अधिक खरीद रहा है। कितने लीटर अधिक खरीद रहा है 1 लीटर, ठीक है।
ये क्या खरीद रहा है, 1 लीटर अधिक खरीद रहा है और इस 1 लीटर की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 लीटर। ठीक है, यहाँ पर आपने यूनिट में निकाला है इस तरीके से, तो कितना आया 1 लीटर और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10 लीटर दूध। ठीक है, यहाँ पर कितना अधिक खरीद रहा है, 10 लीटर दूध अधिक खरीद रहा है और वो भी कितने में, 120 रुपये में। तो आपने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 1 यूनिट अगर इसको यूनिट में लेते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर कैसे आई आपने, कि दूध के मूल्य में जो है 20% की कमी हुई, मीन्स दूध का मूल्य जो है 5 से 4 हो गया, तो खपत कितनी होगी, 4 से 5 होगी। कितनी होगी, 4 से 5, क्योंकि जितना मूल्य घटेगा उतनी ही खपत क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, मीन्स उतना ही दूध आप ज़्यादा खरीद सकते हो सेम अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ ये 4 से 5 होने का मतलब कि 4 लीटर से 5 लीटर खरीद रहे हो, 4 यूनिट से 5 यूनिट, तो 1 यूनिट ज़्यादा खरीदा है और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 10 लीटर आपने ज़्यादा खरीदा है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब अगर 10 लीटर है तो इस 5 यूनिट का मतलब 50 लीटर आएगा। कितना आएगा, 50 लीटर। और इस 4 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 40 लीटर। और आपको पूछा है कि दूध का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक में दूध कितना खरीदा था, पहले आप जब दूध का मूल्य अगर 5 रुपये पर लीटर था वास्तविक, तो कितना दूध खरीद रहे थे, 40 लीटर, मीन्स 120 रुपये में आप कितना खरीद रहे थे, 40 लीटर खरीद रहे थे। तो वास्तविक मूल्य क्या था आपका, 4 या 12 मीन्स 3 रुपये पर लीटर। ठीक है, 3 रुपये पर लीटर वास्तविक जो मूल्य था वो कितना था, 3 रुपये पर लीटर। और अब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 में आप 5 का भाग दे देते, ये आएगा अब इसका नया प्राइस। ठीक है, मीन्स आप जो है मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 3 रुपये पर लीटर था और इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 120 में अगर आप 50 का भाग देंगे तो कुछ न कुछ आपका मूल्य जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर किया है। मैंने क्या निकाला है कि खपत कितना किया, तो यहाँ पर 40 लीटर कर रहा था, पहले 40 लीटर खरीद रहा था, अब कितना खरीदने लग गया, 50 लीटर। कितने रुपए में, 120 रुपये में ही। 120 रुपये में पहले 40 लीटर खरीद रहा था और अब 120 रुपये में कितना खरीद रहा है, 50 लीटर। यही आपको ध्यान में रखना है और यह है इसका बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप कोई दूसरा कुछ तरीका अगर करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, तो वहाँ पर आपका टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसको अगर और बेसिक से समझना है तो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में इसको ट्राई करूंगा कि इस क्वेश्चन को लिया जाए और अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, बट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना ही टाइम किसी क्वेश्चन को दे सकते हैं। ये क्वेश्चन 5 करने का ट्राई करें। आपको ऐसा बोल रखा है इसमें कि एक शहर में 40% लोग अनपढ़ हैं और 60% लोग गरीब हैं। अमीरों के बीच 10% अनपढ़ है और गरीब आबादी का, मीन्स आपको बोला है कि गरीब आबादी का कितना प्रतिशत अनपढ़ है, ऐसा निकालना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट है और इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एमपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और अगर इसको देखोगे तो बुक में इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा था। ठीक है, तो वहाँ आप ट्राई करें। अगर आपने बुक से पढ़ा है, सॉल्यूशन देखा है, तो यहाँ पर जो है वो मैच नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर इसका सॉल्यूशन कुछ और ही दे रखा था। तो इसको जो है बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का, वो अपन देखते हैं कि आपको क्या बोल रखा है। ऐसा बोल रखा है इसमें डी जो ऑप्शन है वो दूसरे पेज पर है, वो क्या है 80%। ठीक है, 80%। और बुक में ये आंसर गलत, सही दे रखा है बट ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। आपको क्या बोला है कि एक शहर में 40% लोग क्या है, 40% लोग क्या है, अनपढ़ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मानोगे, आप क्या मानोगे कि एक शहर में अगर क्या है 100% लोग हैं, 100 लोग अगर आप मान रहे हो तो आप ऐसा मान सकते हो कि 40 लोग क्या है, अनपढ़ है। ठीक है, 40 लोग क्या है, अनपढ़ है। फिर आपको यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं दे रखा है अनपढ़ और उसी के बीच में, आपको दे रखा है कि और 60% लोग गरीब है। क्या दे रखा है, 60% लोग गरीब है और अमीरों के बीच 10% अनपढ़ है। मीन्स यहाँ पर आपको रिलेशन रखना है अमीर और गरीब के बीच का और अनपढ़ और जो है पढ़े लिखे उनके बीच का। ठीक है, तो अनपढ़ भी इन्हीं 100 में से हैं और अमीर गरीब भी इन्हीं 100 में से हैं। तो आप ट्राई करें कि इसमें क्या रखें कि आपको दे रखा है अगर कि 60% लोग गरीब हैं, तो आप ये माने कि 60% गरीब है तो 100 का 60 लोग गरीब है और 40 लोग क्या है, 40 लोग क्या है, अमीर है। ठीक है, 100 का 60 गरीब है और 40 क्या है, अमीर है। और फिर इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि अमीरों के बीच 10% अनपढ़ है, अमीरों के बीच 10% अनपढ़ है और ओवरऑल कितने अनपढ़ है, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल एक शहर में 40% लोग अनपढ़ है। मीन्स इन 100 में से 40 लोग क्या है, अनपढ़ है। ठीक है, इसको समझने का ट्राई करें। ये एकदम समझ में नहीं आने वाली लैंग्वेज है, इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि एक शहर में 100 में से 40 लोग क्या है, अनपढ़ हैं।
फिर आपको कंडीशन ही चेंज कर दी इस क्वेश्चन ने, अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई रिलेशन नहीं देकर इसने आगे क्या लिया है, ये अमीर और गरीब लिया है इसी शहर में, क्योंकि एक शहर की अगर बात हो रही है तो वही 100 लोग रहेंगे, कोई दूसरा शहर नहीं आएगा वहाँ पर। तो यही 100 लोग में से 40 लोग क्या है अनपढ़ हैं, और इन्हीं 100 लोगों में से 60 लोग अमीर हैं और 40 लोग क्या है आपके गरीब हैं। मीन्स 60 गरीब है और 40 क्या है आपके अमीर है। तो आपको ऐसा बोल रखा है कि अमीरों के बीच क्या है 10% अनपढ़ हैं। मीन्स ये जो अमीर आपने 40 लिए हैं इनका भी 10% क्या है अनपढ़ हैं। तो इनका अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 4 लोग इनमें क्या है अनपढ़ है। ठीक है, 4 लोग इनमें अनपढ़ है। मीन्स अगर टोटल 100 में से 40 लोग अनपढ़ हैं तो 4 इनमें अनपढ़ हैं, किन में, अमीरों में। ठीक है, फिर आपको देखना है, बताना है कि गरीब आबादी का कितना प्रतिशत अनपढ़ है। तो आप देखोगे कि टोटल अगर 40 अनपढ़ थे तो 4 तो इनमें अनपढ़ हैं। अब बचे कितने हैं तो आप बता दोगे, 36 अनपढ़ बचे हैं। ठीक है, 4 इनमें आ गए हैं, तो इनमें से कितने होंगे फिर, क्योंकि इनमें 4 ही अनपढ़ हैं तो बचे हुए कहाँ होंगे, फिर इन गरीबों में होंगे अनपढ़। तो अगर 36 लोग गरीबों में अनपढ़ है तो आपको वही पूछा है कि गरीब आबादी का कितना प्रतिशत अनपढ़ है। तो 60 का कितना प्रतिशत अनपढ़ है, 36 इंटू क्या कर दे आप परसेंटेज में चेंज कर दें, तो 1 0 से 1 0 आप कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ 6 से अगर इस 36 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 60%, क्योंकि ये 1 0 यहाँ बची थी। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। और ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, आप डायरेक्ट इसको जो है यहाँ पर अनपढ़ मीन्स गरीब और अमीर में बांट ले और अनपढ़ को अलग रखें, तब जाके इसका आंसर आएगा। वो कितना आएगा 60%, वरना बुक में आंसर ये डी दे रखा है 80%, जो क्या है गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा 60%, जो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको इसको करने का ट्राई करें। यू हैव 40 सेकेंड। आपको अगर टाइम कम लगता है, आपको अगर स्पीड भी ज़्यादा लग रही है, तो मैं पहले से बता दूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट में जो है आपको नहीं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बट ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको चीज़ें बता दी जाए। क्योंकि ये जो है आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर परसेंटेज के 15 क्वेश्चन वो पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस तरीके से पढ़े कि आप एग्जाम ही दे रहे हैं। ठीक है, क्या करें, आप एग्जाम ही दे रहे हो, उस तरीके से आप इनको करने का ट्राई करें। और मैं बेस्ट सॉल्यूशन इनको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपने इस तरीके से कभी परसेंटेज पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, इसको मेरे को आइडिया जो है नहीं है, बट जब भी मैं आप मेरी परसेंटेज की वीडियो अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, और भी वीडियो जो है मैं कॉन्सेप्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हो गए आपके 40 सेकेंड, आपका क्वेश्चन भी हो गया होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको कि राहुल द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 में से हैं जो अंग्रेजी में 85, हिंदी में 95 मीन्स 95%, विज्ञान में 92 आए हुए हैं। ऐसे 100 में से आए हैं। ठीक है, 100 में से आए हैं तो 95 आए हैं, तो 95% ही बोलेंगे उसको। फिर विज्ञान में 92, गणित में 95। राहुल को परीक्षा में 90% का स्कोर करने के लिए सामाजिक विज्ञान में कितने अंक जो है लाने होंगे। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि अगर 90% अंक स्कोर करने हैं, मान लो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं इन्होंने, 1 है अंग्रेजी, 2 हिंदी, 3 है विज्ञान, 4 है गणित, और फिर क्या दे रखा है आपको सामाजिक विज्ञान। मीन्स 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर रखता है, तो 5 सब्जेक्ट के 500 नंबर होंगे। अगर 90% स्कोर करना है तो कितना लाना है 445। तो आप या तो क्या करें कि इन सबको जोड़े, इन मार्क को सबको जोड़े और क्या करें इनको 445 के बराबर रखें, ताकि आपका इस सामाजिक विज्ञान को x मानकर जो भी रखेंगे वो आंसर आ जाएगा। कैसे कि इन सबको जोड़कर, चारों सब्जेक्ट का जोड़कर जो भी सम आएगा उसको रखें प्लस x करके सामाजिक विज्ञान का, और क्या कर दे 450, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये क्या है, ये भी इसको करने का बहुत ही गलत तरीका है। एक्चुअली आपको पता है कि 90% स्कोर करना है, क्या करना है 90%, तो हर सब्जेक्ट में 90% नंबर लिया, मीन्स 100 में से 90 लिया। तो पहले में आप कितने लाए हो 85, मीन्स 5 नंबर क्या लाए हो आप, कम लाए हो, 5 नंबर यहाँ कम लाए हो, तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, किसी और सब्जेक्ट में बैलेंस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 5 अधिक लिया तो इन दोनों ने मिलाकर क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। इन दोनों ने मिलाकर क्या कर दिया, बैलेंस। ये 5 कम लाए थे इस सब्जेक्ट में, इसमें 5 अधिक ले आए, तो इनका काम हो गया कि ये 90% मार्क हो गए। अब यहाँ पर 92 लाए हो और यहाँ पर 95 लाए हो, यहाँ पर भी 90 लाने थे। अगर आपको 90% स्कोर करना था तो यहाँ पर 90 मार्क्स लाने थे, यहाँ पर भी 90 लाने थे, बट कितने एक्स्ट्रा लिया है 7 मार्क्स। तो इस 7 मार्क्स को कौन जो है बैलेंस करेगा, वो करेगा आपका सामाजिक विज्ञान। मीन्स सामाजिक विज्ञान में आपको अगर 90 लाने हैं तो 7 कम लिया, 83 नंबर लिया, तो भी आपके कितने नंबर बनेंगे, 90 मार्क्स जो है आपके आ जाएंगे। और इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन भी कर सकते हो, जस्ट यहाँ पर देखकर ये दोनों बैलेंस हो गए, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपने सामाजिक विज्ञान में क्या कर दी, 7 मार्क्स कम कर दिए, ताकि सभी में जो है सभी सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हो गए, 90 नंबर आपने कर दिए। ठीक है, और वही होगा आपका
95 मीन्स 90%। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं अपन। सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। ये आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियां स्कूल की कुल संख्या का x% है। ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। तो ये हो गया होगा आपको। आपको क्या दे रखा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की कुल संख्या आपको ऐसा दे रखा है, यहाँ पर समझने का ट्राई करेंगे कि लड़कियां स्कूल की कुल संख्या का क्या है, 1% है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है वो बताना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो क्या दे रखी है आपको, 150 दे रखी है। तो आप लड़कों की संख्या क्या मान ले, लड़कों की संख्या आप मान ले कि 1 है। यहाँ पर दे भी रखा है डायरेक्ट, एक लड़कियों की संख्या 1 दे रखा है। और आपको ऐसा बोल रखा है कि लड़कियों की संख्या स्कूल की कुल संख्या कितनी है, 150 है। तो 150 का कितना प्रतिशत है, 1% है। और ये टोटल, ये क्या है, लड़के हैं, ये क्या है, लड़कियां हैं। तो टोटल मिलकर किसके बराबर आना चाहिए, 150 के बराबर, क्योंकि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 150। ठीक है, तो ये आएगा x प्लस 150 का x% बराबर 150। और इसको जस्ट सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी। और वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर x% का अगर आप साइन हटाओगे तो यहाँ नीचे 100 लगा दोगे, इसको इधर भेजोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये 100x प्लस कितना हो जाएगा, 150, x/100 होगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका 150। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपको करना है, बहुत कैलकुलेशन को हार्ड नहीं करना है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा आपको 250x, और ये यहाँ पर 100 को इधर भेजोगे तो ये यहाँ पर 2 जीरो लगा दोगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे, और 25 छंग कितना होता है 150, मीन्स x बराबर कितना आ जाएगा 60। और x ही क्या था, लड़कों की संख्या, x जो थी लड़कों की संख्या थी, आपने मानी थी x लड़कों की संख्या, वही आई। और 60 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं। कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा अच्छा है तो उसको मैं करवाने का ट्राई करूँगा अच्छे से, बट ये क्वेश्चन ईजी था इसलिए मैंने जो है जल्दी जल्दी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको करने का ट्राई करें आप। इस क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड ही दूंगा मैं, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है कि रजा 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में खरीद कर लाता है। अगले दिन उस आलू का मूल्य क्या है, 10% प्रति किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, क्वेश्चन को करने का आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि 25 रुपये में खरीद कर ला रहा है और 10% उन आलू का मूल्य बढ़ गया, तो 1 किलोग्राम आलू का नया मूल्य क्या होगा। अब आप क्या करोगे, इसको करने का अगर ट्राई करोगे तो 1 किलो आलू 25 रुपये में खरीद कर लाया और 10% मूल्य बढ़ गया, मीन्स 25 का 10% कितना होगा, 2.5%। मूल्य क्या हो गया, 25 का 10% बढ़ गया, तो 2.5 मीन्स 2.5 रुपये क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया। तो कितना हो गया 25 से 27.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 27.50। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्या बोल रखा था, ऐसा बोल रखा था कि रजा 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में खरीद कर लाता है, अगले दिन उस आलू का मूल्य 10% बढ़ता है। सिंपल, तो कई का बढ़ेगा, 25 का 10%। 25 में खरीद रहा था 1 किलो, तो अब 1 किलो कितने में खरीदेगा, 27.5 में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप करने का ट्राई करें। इसमें क्या करेंगे आप, आई थिंक ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट इसमें आपको परसेंटेज को देखना है। मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा अच्छे से। अभी आप 1 मिनट ले और इसको करने का ट्राई करें। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं कि किसी संस्था में यदि 28.56, ठीक है, 28.56% कर्मचारी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के सापेक्ष वहां काम करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक है, कितनी होगी ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन और भी इधर हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो आगे और भी ऑप्शन है, बट अभी इसको करने का ट्राई करें आप, ऑप्शन पर बाद में आएंगे। परसेंटेज से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस में, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन बाय चांस जो है आपका कैलकुलेटिव आ जाए, बट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहते हैं। खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट आपसे पूछे नहीं जाएंगे।
इसको समझने का ट्राई करें आप। मैं आपको जो है सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको अगर प्रतिशत पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो आपको 1/2 से लगाकर 1/20 के बीच में जो भी फ्रैक्शन वैल्यू रहती है, जैसे आपका 5% आपका यहाँ पर जैसे 14.28% होता है, 33.33 या 1/3% होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये इनकी परसेंटेज और फ्रैक्शन में वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे? जैसे अगर यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ देखोगे तो आपका अगर 1/7 में लिखता हूँ तो 1/7 क्या होता है, तो वो होता है 14.28। ठीक है, 14.28%। 1/7 का मतलब क्या है? 14.28%। 14.28% क्या होता है, इसी को आप लिख सकते हो 1/7, क्योंकि 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है 100%, और इसमें अगर 7 का भाग दोगे तो ये आएगी वैल्यू आपके पास। ठीक है, ये क्या आएगी? ये वाली वैल्यू। तो 1 का मतलब होता है 100%, 100% में अगर 7 का डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। मीन्स अगर आपको ये डायरेक्ट पता है कि 14.28% 1/7 होता है, तो इसका दुगना ही इसने यहाँ कर रखा है। क्या कर रखा है इसने? 28.56। मीन्स इसका दुगना किया है इसने, तो कितना आया है? 28.56%। तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? वो होगी 2/7। 2/7 मीन्स इसका मतलब क्या है कि 7 का अगर आप 2 निकालोगे, मीन्स 7 को अगर 2 से कंपेयर करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 28.56%। तो इसको डायरेक्ट अगर आपको लिखने की कैपेसिटी आपको कि 28.56 को अगर 2/7 लिख सकते हो आप, तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके 30 से 40 सेकंड बचा लोगे, और क्वेश्चन को हो सकता है कि यूं ये क्वेश्चन आप कर ना पाओ, और ऐसे ये क्वेश्चन आप कर लो विद इन मिनट। ठीक है, विद इन 30 सेकेंड आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि 28.56% जो होता है 2/7 होता है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है कि किसी संस्था में यदि 2/7 क्या है? महिलाएं हैं। टोटल अगर क्या है आपके कर्मचारी 7 है, तो उसमें 2 क्या है? महिलाएं हैं। सिंपल आपके माइंड में ये चलेगा। तो आपको क्या बताना है कि वहां काम करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी होगी महिलाओं के सापेक्ष। तो महिलाएं कितनी हैं? आप देखोगे महिलाएं हैं 2, और पुरुष कितने हैं? टोटल अगर 7 कर्मचारी है, उसमें से 2 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे? 5। तो इसके सापेक्ष निकाल दो, इसका परसेंटेज निकाल दो। तो ये कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो 50, और ये कितना हो जाएगा? 250%। ठीक है, 50 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 5 कितना होगा? 25, और 1 0 250%। तो पुरुषों की संख्या कितनी है महिलाओं के सापेक्ष? वो है 250%। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो आपका हो गया होगा। ये आप करने का ट्राई करें। आपको ये जरूर याद रखना है, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत जरूरी है परसेंटेज की। ये जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो होगा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, ये करने का ट्राई करें आप। इजी क्वेश्चन के साथ बढ़ रहे हैं अपन। मीन्स इजी में ऐसा मकसद नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको इजी निकाल के ले आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है मैंने सेट बाय सेट क्वेश्चन लिए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे थे। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में पूछे जाने हैं। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, बट क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाने हैं। इसके ऑप्शन आगे भी हैं, अगर आप कर रहे हैं तो ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखे हैं, इनके यहाँ तक है। ऑप्शन 1460 और 1920 भी हैं, और ये वाले ऑप्शन भी है। क्या दे रखा है कि 1440 के 75% और 3360 के 25% का योग कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको परसेंटेज के साथ खेलना है। खेलना क्या है, मीन्स आपको क्या करना है, 1440 का 75%। तो यहाँ पर भी 75 लिखने की बजाय आप ये ध्यान रखें कि ये क्या होता है, 3/4 होता है। ठीक है, 75% का फ्रैक्शन में मतलब होता है 3/4। 25, 25, 25, 25 के 4 आप जोड़े बनाओगे तो कितना आता है? 100% आता है। और इन 4 में से 3 दे रखा है, मीन्स 75%। सिंपल ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, प्लस आपको 3360 का 25% निकालना है, तो ये क्या है? 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। क्योंकि 25 का अगर 3 गुना करोगे तो कितना आएगा आपका? 75 आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये वाली चीज़ें हैं। अब यही कैलकुलेशन आपको करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ से इसको डिवाइड कर दें कि 4 तिया कितना होगा? 12, 4 छंग 24, 360 × 3, प्लस कितना आएगा ये? 4 एकम नहीं, ये कितना है? 4 8 32 होगा, एक बचेगा 4 चौक 16 प्लस ये। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 3 तिया 9, ये 900 के तकरीबन, और 900 और 840, 900 और 800 कितना होगा आपका यहाँ पर? 1700 के तकरीबन। मीन्स ये जो होगा आपका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 17 को 9 और 8 कितना हो रहा है आपका? 17 के तकरीबन आ रहा है। और ये ऑप्शन बहुत ही क्या है, दूर है। और एक ही ऑप्शन जो है 1700 के आसपास है, वो क्या है? 1920। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आएगा?
ये 840 है और ये क्या है 60 × 3 करोगे तो 180 यहाँ पर ये जुड़ेगा और 840 ये 40 इसमें जोड़ोगे तो आपके 1920 क्या आएगा टोटल आंसर आएगा। आप इनको जोड़कर भी देख सकते हैं, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखने का ट्राई करें, ये क्या बोलना चाहता है इसको करने का ट्राई करें। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो आप अप्रोक्सीमेट जो है लगा सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय, वरना छोटी मोटी कैलकुलेशन भी आप करके देख लें। आपको जस्ट डिवाइड करना और ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दे रखा है कि एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5 25 है। बस यहीं पर क्वेश्चन ये खत्म हो गया है, ठीक है। आपको निकालना है 45% उस संख्या का। अब इसी लाइन को आपको पढ़ना है और करने का ट्राई करना है। यू हैव 10 सेकेंड मोर, you can take 10 second more, means 40 second. एक ही लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप समझने का ट्राई करें क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। बहुत ही भोला भाला क्वेश्चन है। ऐसा बोल रहा है कि एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5 25 है। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा ही आप करें कि एक संख्या आपने मान ली कि 1 से है, इसके आधे आपने आधा कर दिया, इसका 1/4 आपने 1/4 कर दिया, का 2/5 आपने कर दिया, और ये क्या है 25 दे रखा है। तो सिंपल यहाँ से आप क्या निकालोगे संख्या 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 5 20, 20 का अगर इस 25 में गुणा करोगे तो ये कितना आएगा आपका 500, मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x बराबर आएगा आपका 500, ठीक है। x बराबर कितना आएगा 25 दूनी 50 500, और इस 500 का कितना निकालना है आपको 45%, क्योंकि आपको बोल रखा है कि उस संख्या का 45% निकाले। तो 45% मतलब 45 बटे क्या करोगे 100 करोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, मीन्स 45 × 5 कर ले और आप आंसर निकाल दें। ये 5 5 25, 2 और 5 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 225 क्या होगा आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो गए हैं तो आप देख लें, ये जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आई थिंक ये क्वेश्चन हो भी गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 आप करने का ट्राई करें। इसी तरीके का क्वेश्चन है, कुछ ही लैंग्वेज चेंज है इसमें। क्या दे रखा है आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड ही आपके पास। 3/4 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो आप मान लें कि 3/4 का x% 2/3 है। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्या करना है आपको, कितना की जगह आप मान लें कि 3/4 का x% 2/3 है। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर x% की जगह x, अगर ये 3/4 या फिर यहाँ पर आप करेंगे इसको तो 3 से ये 3 इधर भेज दे, या फिर सारी कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर ले। जो क्वेश्चन ने बोल रखा है उसी तरीके से आप कर सकते हैं कि x बटे इसको 100 कर दे बराबर आप कर दे 2/3, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका सारा कुछ जो है सोल्व हो जाना है, क्योंकि x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 100 × 4 बटे कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ पर ये बटे में होगा 3 और ये बटे में होगा क्या 3। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितना होगा x × क्या आएगा, यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं क्योंकि नीचे क्या है 3 3 है तो कुछ कटना है नहीं। 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600। x बराबर क्या होगा 1600/9। तो इसको जस्ट आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो किसके बराबर आएगा 10 से अगर भाग देते हो तो 160% होता है, और यहाँ पर कुछ अलग ही है, ठीक है। 3/4 का कितना प्रतिशत 2/3 है, x% 2/3 है तो 100, 4 दूनी 4 कम 4, हाँ ठीक है ये 800 होगा, सॉरी ये कितना होगा 800 होगा। और इसको करके देख लेते हैं x बराबर 800/9। तो 9 8 कितना होता है 72 होता है। यहाँ से कितना बचेगा 8 और 9 8 72, मीन्स 88 क्या होगा 88 के आसपास ऑप्शन आएगा, ठीक है। 88 के आसपास आपका क्या आएगा ऑप्शन आएगा 88.88% जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। या फिर इसको करने का एक और तरीका भी है, बहुत इजी अगर आपको करना है तो। x बराबर क्या आया आपका, x बराबर आया 800/9, ठीक है 800/9। तो 1/9 अगर आपको पता है कि 1/9 कितना होता है 11.11% होता है। ये अगर चीज़ आपको पता है तो डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हो, वरना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/9 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1/9 को 11.11%, ठीक है 1/9 को आप लिख सकते हो 11.11%। इसने दे रखा है यहाँ पर 800/9, मीन्स आप इसको लिख सकते हो 8/9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 800 का मतलब क्या है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करोगे, यहाँ पर इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये क्या आएगा यहाँ पर 8 × 100% बटे 9। और
आपका 1/9 या फिर 100% बटे 9 कितना होता है 11.11%। ठीक है, 1/9 लिखूँ या 100% बटे 9 लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि एक अपने आप में क्या होती है 100% वैल्यू होती है। तो वो क्या है, अगर 11% है, यहाँ पर 800, इसका 8 गुना है, तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा आपका 88.88% आएगा। ये सारी बेसिक परसेंटेज है जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि अगर 1/9 11.11 होता है, तो यहाँ पर 8/9 है, मीन्स क्या है आपके 800/9 है, तो वो कितने हो जाएंगे 88.88%। ठीक है, ये है इजी तरीका करने का। आप विदाउट अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो इसको इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब करने का ट्राई कर इसको। क्या दे रखा है इसमें कि यदि एक वर्ग की लंबाई 10% और इसकी चौड़ाई 20% तक बढ़ जाती है, तब नए निर्मित आयत के क्षेत्रफल में मूल वर्ग की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको क्या दे रखा है कि एक वर्ग की लंबाई, अब वर्ग में क्या होता है, वर्ग में होता है, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको इसका बेसिक, कि वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो ये भी क्या होगी एक होगी। बट इसने क्या किया है, यहाँ पर भेदभाव क्या है, इसने क्या किया है कि लंबाई को 10% बढ़ाया है। इस लंबाई को क्या किया है, ओनली 10% बढ़ाया, 0.1 ही बढ़ाया है, बट इसको 20% मीन्स 0.2 बढ़ाया है। ठीक है, तो आप ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इसकी अलग अलग हो जाएगी। इसलिए जो नया आपका जो भी फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, आयत, जिसमें क्या होगी लंबाई अलग और चौड़ाई क्या होगी अलग होगी। इसलिए इस तरीके से इसने दे रखा है, वर्ग से इसने क्या बना दिया आयत, तो उसके क्षेत्रफल में वर्ग की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है आपके क्रमागत प्रतिशत चेंज का है। ठीक है, क्रमागत परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है कि इसने 10% इसकी चौड़ाई बढ़ाई, 10 और 20% इसने क्या की है, इसने लंबाई बढ़ाई है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाई है। और इसको अगर क्रमागत प्रतिशत का अगर आपको पता है कुछ कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि 10 + 20 मीन्स वृद्धि प्लस वृद्धि, वृद्धि इंटू वृद्धि बटे 100। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। वैसे ये भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप इसको इन 10 और 20 से भी कर सकते हैं, बट ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ेगी, वरना आपको डायरेक्ट ये चीज़ें पता है तो आप 10, 20, 30 करके 30 और 20 इंटू अगर 10 करते हैं तो 2 आपका 200/100 करते हैं, 2 आता है। सिंपल आप 32% क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। बट हो सकता है इतना माइंड ऐसे वर्क ना करे आपका, तो आप क्या करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन लगाएंगे। और आपने पढ़ा होगा x + y + x × y, अगर आपके सारी ही वृद्धि है तो साइन प्लस का ही रहेगा, बटे 100। तो ये होगा 10 + 20 + 20 × 10 बटे 100। ये कितना आएगा आपका 30 + 2 = 32%। 32%, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर 32%। और इसके और ऑप्शन इधर भी थे, बट इनका ज़रूरत आपको है नहीं। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। वरना आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं करने की, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि यही एक तरीका है। अगर आपको ये तरीका मीन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे माने कि इसकी लंबाई 100 है, 100 है, 100 है और 100 है। मीन्स आपने एक ईश्वर को क्या मान लिया, उसके जो सारी लेंथ थी वो क्या मान ली, 100 ही मान ली। ठीक है, कितनी मान ली, 100। तो ये क्या बोल रहा है कि लंबाई मीन्स इससे एक आयत बनाओगे, इसकी लंबाई क्या कर रहे हो आप 10% बढ़ा रहे हो। ये जो चौड़ाई है, लंबाई 10% बढ़ा रहे हो, मीन्स इसको 110 कर दिया, और चौड़ाई को 20% मीन्स 100 का 20%, इसको 120 कर दिया। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2 0 और 12 × 11 कितना होगा, 2 1 3। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर 13,200। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालोगे कितना आएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 और 10,000 से कितना हुआ है, 13,200 हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है इस पर, 10,000 पर पूरा अगर करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, 3200 का कितना आया है, चेंज आया है। तो 2 0 से 2 0 कटेगी, यहाँ पर परसेंटेज लगाओगे तो 2 0 ये कट जाएगी और 32% आपका आंसर आएगा। ये डिटेल मेथड है इसको करने का। ठीक है, समझ में आया होगा। मैं बेसिक में बताऊंगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, एक वीडियो बनाकर इसका बताऊंगा मैं। बट आपको अगर ये करना है तो इसी तरीके से करें आप, या फिर आपको जब तक ये वीडियो अपलोड नहीं होगा उसके पहले मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि यदि एक संख्या का 25% 150 है तो उस संख्या को एक संख्या को का, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये
का 125% होगा, ऐसा आपको बताना है कि यदि एक संख्या का 25% 150 है तो उसका 125% कितना होगा। सिंपल ये बताना है आपको। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं कि 25% अगर 150 दे रखा है तो 25 में अगर 4 का गुणा करते हो तो कितना आता है 100%। और 100% ही क्या होती है कोई संख्या, मीन्स इस 150 में अगर 4 का गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 15 चौक 60, मीन्स संख्या कितनी है 600 है, ठीक है। और इसका निकालना है 125%। 125% का मतलब है 5/4, ठीक है, 5/4, 5/4। 125% का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है। 125 को आप ऐसे लिख सकते हो, 125% को 125/100, और इसको अगर 16 करोगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, यही 4 से 5 मीन्स 100 से कितना कर दिया आपने 125%, 4 से 5। तो इसका 600 का कितना निकालना है 125%, मीन्स ये 4 की वैल्यू और निकालनी कौन सी है 5 की वैल्यू। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा 15 चौक 60 होता है आपका 150 होता है, या फिर सिंपल आप इसमें 5 का ही गुणा कर ले, ये भी सही है। 25 पंजे 125% ही हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर 5 का ही गुणा कर ले आप तो ये कितना हो जाएगा 125%, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 750 का हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरीके से भी कितना आएगा 750 ही आपका आंसर आएगा। तो या तो आप संख्या निकाल कर करें या डायरेक्ट कर ले, क्योंकि आपको 25% दे रखा है कितना 150, और 125% निकालना है, मीन्स इस 25% में 5 का गुणा कर दे, और इसमें भी अगर इस परसेंटेज में 5 का गुणा किया है तो इस संख्या में भी 5 का गुणा कर दे, कितना आएगा आपका 750, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 15वां क्वेश्चन, जो आप 1 मिनट समय लेकर करने का ट्राई करें, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे अच्छा तो क्या, मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, मतलब भोला वाला क्वेश्चन ही है, बट आप इसको करने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है और इस वैल्यू को आपको जो है इग्नोर करने का ट्राई करना है। बस अगर वैल्यू को इग्नोर कर दिया तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। मीन समझना है आपको कि एक्चुअली इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक परिवार 22.5 किलोग्राम तक चीनी की खपत करता है। ये एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, सारे जो अभी तक करवाए मैंने आपको पहले बताया, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो 22.5% मतलब 22.5 किलोग्राम तक की चीनी की खपत करता है। यदि मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए, ठीक है, यहाँ पर है हो जाए, ऐसा है हो जाए, जय नहीं है जाए, तो कितने प्रतिशत तक परिवार को खपत में कमी करनी चाहिए जिससे कि व्यय पहले की भांति हो। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपको जो है एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था, एक बार और मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था कि खर्चा जो होता है, खर्चा कैसे होता है, खर्चा बराबर होता है खपत इंटू मूल्य। जैसे आप अभी दूध ला रहे थे, क्या ला रहे थे, दूध, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में दूध लाया था कि 10 लीटर दूध लाए हैं और 10 रुपये पर लीटर के भाव से लाए तो 100 रुपये क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि दूध का प्राइस कितना हो जाए, आधा हो जाए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो मैं वृद्धि करके बताता हूँ कि दूध का प्राइस इतने रुपए पर लीटर में ला रहे थे पहले आप, अब दूध का मूल्य क्या हो गया, दुगना हो गया, ठीक है। मान लो 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब आपको खर्च कितने कर रहे हैं, 100 रुपये ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि जिससे कि व्यय पहले की बात ही हो, मीन्स खर्च आपको आज भी 100 रुपये ही खर्च करने हैं। तो ये दूध कितना आप लाएंगे, अब खपत कितनी करनी चाहिए, मीन्स दूध कितना खरीदेंगे आप, तो 20 रुपये में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 5 लीटर दूध खरीदेंगे तो 20 पंजे कितना होगा, 100 रुपये। मीन्स पहले 100 रुपये में 10 लीटर दूध ला रहे थे, बट भाव बढ़ गया तो अब 100 रुपये में 5 लीटर दूध ही ला रहे हैं। मीन्स जितना आपने यहाँ पर वैल्यू चेंज की, ठीक है। यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि भाव कितना बड़ा है, भाव हो गया है डबल, मीन्स 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। डबल का मतलब रेशियो लेंगे तो 1 से 2, तो आपकी खपत उतनी ही चेंज होगी कि खपत कितनी हो गई, ये 2 से 5, मीन्स 2 से 1। जितना मूल्य बढ़ा उतनी खपत क्या हुई है, कम हुई है। भाव अगर 1 से 2 हो गया है, 1 रुपये से 2 रुपये, तो आपकी खपत 2 मीन्स 2 किलो से कितने किलो हो गई है, 1 किलो। तो इसमें अगर परसेंटेज में वैल्यू बतानी है आपको, क्या बताना है कि कितने प्रतिशत तक परिवार को खपत कमी करनी चाहिए, तो आप सिंपल बता देंगे कि यहाँ पर कितना दूध कम खरीदना चाहिए। पहले 2 लीटर खरीद रहे थे, अब 1 लीटर कम खरीदोगे, 2 पे 1 कम खरीदोगे। ये देखना है कि 2 पे कितना कम खरीद रहे हो, 1, और इसको परसेंटेज में चेंज कर दो। मीन्स आपको दूध में 50% की क्या करनी चाहिए, खपत कम करनी चाहिए, तब जाके आपका खर्चा समान रहेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी करनी है आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, यही दे रखा है। इसमें आपको क्या दे रखा है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज में चीज़ें दे रखी है और परसेंटेज में ही चीज़ें पूछी है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर औचित्य नहीं है 22.5 किलोग्राम का। आपको दे रखा है कि एक परिवार में क्या दे रखा है, 22.5 किलोग्राम तक की चीनी की खपत करता है यदि मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। 30% का मतलब क्या है, 30% का मतलब है कि 10/100
10 पे कितना मीन्स 13/10, ठीक है 13/10, 10/13 नहीं, कितना होता है 13/10, 13/10 क्या, ये तो वृद्धि के बाद होगा, आपका होगा 3/10, सॉरी, ठीक है, कितना होगा 30% का मतलब 3/10, ठीक है 30% का मतलब 3/10, और 3/10% की वृद्धि होने का मतलब ये है कि 10 से कितना हो जाए, 10 पे 3 इंक्रीज हो जाए, मीन्स 10 से कितना हो जाए 13, 10 से कितना हो जाए 13, यही मूल्य बढ़ रहा है कि पहले आपका मूल्य कितना था 10 रुपये पर किलोग्राम चीनी का मूल्य था यहाँ पर, अब कितना हो गया 13 रुपये पर किलोग्राम हो गया। तो खपत जितना आपका मूल्य बढ़ा है उतनी ही खपत आप क्या करोगे, कम करोगे। खपत कितनी कर दोगे 13 से 10, तो आप देखोगे कि खर्चा अगर ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर खपत है, और ये क्या है आपके मूल्य है। तो यहाँ देखोगे कि खपत और ये खपत है और ये क्या है मूल्य है, ठीक है, ये क्या है मूल्य है। तो खपत इंटू मूल्य करोगे, टोटल खर्चा यहाँ पर भी 130 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा 130। मीन्स आपने क्या कर देना है, जस्ट सिंपल, अगर खर्चा समान रखना है, व्यय समान रखना है, तो जितना आपका मूल्य बढ़ा है, जितना मूल्य बढ़ा है उतनी ही खपत कम कर दे, और अगर आपका मूल्य घटा है तो उतनी ही खपत आप बढ़ा दें। तो आप 13 पर कितनी खपत कम करनी है 10, 13 से कितनी करनी है 10 करनी है, तो आप बता देंगे कि 13 पर 3 कम की, तो इसका परसेंटेज निकाल दो। तो इस 20.5 का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको परसेंटेज में ही चीज़ें बतानी है। आपको ये नहीं बताना है कि अब 22.5 किलोग्राम चीनी खरीद रहे थे तो अब कितनी चीनी खरीदेंगे, ऐसा नहीं बताना है। आपको जस्ट बताना है कि परसेंटेज में क्या चेंज आया है। तो परसेंटेज में चेंज आएगा आपका 300 बटे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 बटे 13 हो जाएगा, और इसको ही आप लिख सकते हो 13 26 आएगा, और ये कितना बचेगा ऐसे 4, तो 13 मतलब 26, 13 39, ठीक है। मीन्स आपका कितना आएगा 23% के अप्रोक्स आएगा, 13 26 13 39, 23% इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, मीन्स पूरा कटेगा नहीं है, अप्रोक्स आपको आंसर बताना है। वो क्या आएगा आपका 23%, कितना आया था आपका 300 बटे 13, ठीक है। 300 बटे 13 किसके अप्रोक्स है 23% के अप्रोक्स, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 बचा 13 दूनी 26, 13 39, ठीक है। तो 23% के लगभग आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कल के लेक्चर में करेंगे, आगे वाले लेक्चर में, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 15 क्वेश्चन डेली के अपन करते हैं एज अ रूल वी हैव। सो ये 15 क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आए होंगे। आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चला होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। और बेसिक तो बिल्कुल बेसिक से अगर आप करोगे तो आप कहीं कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कंपटीशन में नहीं चलते हैं। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आप जाएं, एक्स माने और फिर उनको लंबा लंबा करते हुए आप पूरा पेज भर के आंसर निकालें। वो चीज़ें अगर यहाँ लागू करोगे तो यहाँ पर आपको जो है आप टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारी चीज़ें जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप जो भी फ्रेंड्स एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करने का ट्राई करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, ठीक है। मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ।